नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नर्व अकेडमी में। आज की जो हमारी क्लास है वह वन रक्षक, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक की हिंदी की क्लास होने वाली है, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि हिंदी का है। इन एग्ज़ाम में वेटेज है वो काफ़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। पहला क्वेश्चन है अग्नि का पर्यायवाची। आपसे पूछा है कि अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है। आपको क्या है, पर्यायवाची शब्द को ध्यान से देखते हुए चलना है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपको पर्यायवाची 1 से 2 प्रश्न पर्यायवाची का मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है अग्नि का पर्यायवाची। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? तो अग्नि का पर्यायवाची जो है अनल होता है। इसको जो राइट आंसर है वो है बी। तो अग्नि के और कौन कौन से होते हैं अग्नि में? हम पावक जो है, हम पावक को भी रख सकते हैं। पावक भी किसका? अग्नि का पर्यायवाची है। वहीं ज्वाला भी अग्नि का पर्यायवाची है। वहीं हम बात करें जल की, तो जल का पर्यायवाची क्या हो सकता है? जल का पर्यायवाची नीर हो सकता है और बारी हो सकता है। पावक तो इसका क्या बोलते हैं, अनल का होता है। वहीं हम बात करें तो पानी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है पवन। पवन का पर्यायवाची की बात करें तो वायु पवन का पर्यायवाची हो सकता है। समीर। आपका क्या है, ऐसे एक क्वेश्चन के माध्यम से देखिए आपके कितने सारे क्वेश्चन जो है तैयार हो रहे हैं। पवन का वायु होता है, समीर होता है और पवन का हवा भी होता है। वहीं नेक्स्ट है नभ। नभ क्या है? तो नभ है आकाश। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? नभ। और नभ का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश। तो आकाश को ही क्या कहा जाता है? नभ कहा जाता है। वहीं नभ का एक और हो सकता है गगन, भी हम बोल सकते हैं इसको। वहीं हम साथ में इसको अंबर भी बोल सकते हैं। तो आपका जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन रेडी हो गए, जिससे आपको क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का पर्यायवाची। आपसे पूछा है कि आकाश का पर्यायवाची क्या है। तो आकाश का पर्यायवाची जो है वो है गगन। गगन आकाश का पर्यायवाची है। और क्या क्या हो सकते हैं आकाश के? अंबर हो सकता है, हमने अभी देखा। अंबर क्या है? आकाश का पर्यायवाची है। वहीं अभी हमने नभ देखा था। नभ भी क्या है? आकाश का पर्यायवाची है। धरती की जाने तो धरती में कौन कौन से हैं जो इसके पर्यायवाची हो सकते हैं? तो धरती में क्या है? धरा आ सकती है, धरा को हम जान सकते हैं। वहीं हम पृथ्वी को क्या है? धरती का पर्यायवाची इसके अंतर्गत ही रखते हैं। वहीं हम इसमें वसुंधरा को भी जान सकते हैं। किसको? वसुंधरा। इसके बाद आता है सागर। सागर का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? सागर का समुद्र हो सकता है। आप क्या है, इसको नोट डाउन कर लेना, जिससे क्या है आपको, या फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, जिससे आपको रिवीजन में मदद मिल जाएगा। वहीं इसका समुद्र हो सकता है, जलधि हो सकता है, जलाधि जो इसका हो सकता है। वहीं सिंधु भी हो सकता है। किसका? सागर का। वहीं हम बात करें पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची गिरि हो सकता है। गिरि भी क्या है? पर्वत, जो पर्वत का है उसका पर्यायवाची के अंतर्गत आता है। वहीं हम सैल, जो पर्वत है उनको हम सैल भी तो बोल सकते हैं। वहीं इनको पहाड़ भी बोल सकते हैं। तो ये हुए आपके आकाश का पर्यायवाची गगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची। तो अभी हमने जाना था पृथ्वी का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो धरा हो जाएगा, क्योंकि अब भी जस्ट हमने देखा था कि पृथ्वी का जो पर्यायवाची है वो धरा होता है। धरा, वसुंधरा, भूमि, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची के अंतर्गत आता है। अंबर का भी हमने देखा था। अंबर में क्या आता है? आकाश आता है। अंबर का पर्यायवाची में आकाश आता है, गगन आता है, और क्या आता है? नभ। नभ भी आता है। वहीं पवन का भी हमने देख लिया। वायु हो गया, आपको याद ही हो जाएगा क्लास में ही। वायु हो गया, समीर हो गया, वहीं हवा हो गया। ये क्या है? पवन के हैं। तो आपसे इनमें से ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का हमने लिखा है तो पृथ्वी का ही पूछे। हो सकता है वो आपसे पवन का पूछ ले, तो पवन का वायु है, समीर है, हवा है, ये सब हो जाएगा। वहीं हमने अग्नि का देखा। अग्नि का क्या है? अनल है। आप भी बताते चलिए, क्योंकि हमने ये ऊपर इनका जो आंसर है वो देख लिया है। पवक भी हो सकता है, पावक। और ज्वाला भी हमने देखा था। ज्वाला भी जो है अग्नि का पर्यायवाची हो सकता है। नेक्स्ट है राजा का पर्यायवाची। बताइए राजा का पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो राजा का जो पर्यायवाची है वो होता है भूप। भूप यानी जो राजा होता है उसको क्या? भूप, इसका पर्यायवाची शब्द होता है। राजा को और क्या बोला जा सकता है? राजा को नरेश बोला जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, राजा का पर्यायवाची नरेश भी हो सकता है। और नृप जो है, नृप भी इसके अंतर्गत आ सकता है। नृप जो है इसके अंतर्गत आता है। वहीं दास। दास का पर्यायवाची क्या हो सकता है? दास का पर्यायवाची हो सकता है सेवक। हम सेवक कह सकते हैं ना दास को। सेवक हो सकता है। वहीं दास का नौकर भी हो सकता है एक। और क्या हो सकता है बताइए आप।
दास हो सकता है, सैनिक हो सकता है, नौकर हो सकता है, भृत्य। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द जो है वो पिछले जो एग्जाम हुए थे उनमें भी पूछा गया था कि दास को क्या है, भृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भृत्य भी कहा जाता है। वहीं आता है सेवक। सेवक का होता है, दास और सेवक दोनों ही इसके अंतर्गत आ सकते हैं, यानी कि जो दास का पर्यायवाची है वो सेवक भी तो हो सकता है। तो इसमें कर्मचारी भी आते हैं, परिचारक भी आते हैं। मित्र का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? मित्र का पर्यायवाची जो है आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए, क्योंकि आपको इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मित्र का पर्यायवाची आपसे पूछ ही लिया। मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? क्या शत्रु होता है, या सखा होता है, विरोधी होता है, या दुश्मन होता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है सखा। जो मित्र का पर्यायवाची है वो क्या होता है? सखा होता है। और क्या क्या हो सकता है? मित्र हो सकता है क्या? हाँ, मित्र हो सकता है। दोस्त हो सकता है, हम बोलते हैं ना हमारा मित्र है, दोस्त है, ये सब इसके पर्यायवाची होते हैं। वहीं शत्रु का पर्यायवाची क्या हो सकता है? शत्रु का हो सकता है दुश्मन। दुश्मन इसमें आ सकता है, किसमें? शत्रु के पर्यायवाची में। वहीं विरोधी, विरोधी में किस भी आएगा? शत्रु के पर्यायवाची में आएगा। और वहीं बात करें विरोधी, ये देखिए शत्रु का पर्यायवाची क्या होगा? विरोधी होगा। दुश्मन की बात करें तो दुश्मन में भी आएगा, शत्रु आ जाएगा। शत्रु जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। बैरी इसके अंतर्गत आ जाएगा। और अरी, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है अरी। ये भी क्या है? दुश्मन, शत्रु या विरोधी, ये आपस में ही कनेक्टेड है। नेक्स्ट है अंधकार का ब्लॉम। ये आ गया ब्लॉम। हमने अभी पर्यायवाची जाने, अब है ब्लॉम। तो आपसे पूछा है कि अंधकार का ब्लॉम क्या होता है? तो जो अंधकार का ब्लॉम है, यानी कि ब्लॉम का अर्थ क्या होता है? ब्लॉम का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि आपको क्या बताना है? उल्टा। पर्यायवाची का क्या होता है? उससे मिलता जुलता। जैसे कि हमने जाना जैसे सेम होता है, जो सेम सेम नेम होते हैं लेकिन अलग अलग उसको बोला जाता है, तो उसको ही हम पर्यायवाची बोलते हैं। वहीं हम ब्लॉम की बात करें तो ब्लॉम का अर्थ होता है उल्टा। आपसे ऐसा भी तो पूछ सकता है ब्लॉम का अर्थ क्या होता है? तो ब्लॉम का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पे आपसे पूछा है अंधकार का ब्लॉम क्या होगा, तो बताइए अंधकार का क्या होगा? तो अंधकार का प्रकाश होगा। और क्या क्या हो सकता है अंधकार का? उजाला हो सकता है, उजाला भी हो सकता है। और रोशनी हो सकती है। वहीं रात का क्या होगा? रात का पर ब्लॉम क्या हो सकता है? रात का ब्लॉम जो है निशा होता है, निशा होता है, रात्रि होता है। वहीं बात करें छाया का, तो छाया का परछाई होता है। और क्या होता है? साया होता है। क्या? छाया का ब्लॉम होता है धुंध। धुंध का आपसे पूछा है, धुंध का ब्लॉम आप बताइए क्या होता है? तो कोहरा। आपने देखा होगा जो ठंडी के मौसम में होता है उसको क्या बोलते हैं? कोहरा। तो उसको धुंध का वो क्या है? ब्लॉम है। वहीं बात करें कुहासा, कोहरा है, कुहासा है, ये धुंध के ब्लॉम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुख का ब्लॉम। अब बताइए सुख का ब्लॉम, बहुत ही इजी सा प्रश्न है। सुख का ब्लॉम, और आपके एग्जाम में भी इसी लेवल के आते हैं। आपको ये नहीं लेना है कि इतने इजी थोड़ी आते हैं, तो आपके एग्जाम में आप देखिएगा इतने ही लेवल का आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको पूछा है सुख का ब्लॉम क्या है? सुख का ब्लॉम क्या हो सकता है? आनंद हो सकता है क्या? नहीं, आनंद तो नहीं होगा। सुख का जो ब्लॉम है वो होगा दुख, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उल्टा, सुख का दुख हो जाएगा। तो वहीं और क्या क्या हो सकता है इसमें? इसमें कष्ट हो सकता है। कष्ट भी क्या है? सुख का ब्लॉम हो सकता है। वहीं हम बात करें पीड़ा, पीड़ा भी जो है सुख का ब्लॉम हो सकता है। इसके बाद आनंद का क्या हो सकता है? आनंद का सुख हो सकता है। उल्टा का बात कर रहे हैं ना, आनंद का सुख ब्लॉम। वहीं हम बात करें शांति का, शांति का सुकून हो सकता है, स्थिरता हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचा का ब्लॉम। बताइए ऊंचा का ब्लॉम क्या होगा? आपसे उल्टा बताना है आपको। ऊंचा का ब्लॉम नीचा हो जाएगा, तो जो इसका आंसर है वो है नीचा। इसके बाद आपसे पूछा है दिन का ब्लॉम। दिन का ब्लॉम क्या होगा? क्या सुबह होगा, रात होगा, शाम होगा, या दोपहर होगा? तो जो दिन का ब्लॉम है वो हो जाएगा रात। इजी सा प्रश्न है। जो दिन का ब्लॉम है वो रात हो जाएगा। और सुबह का क्या हो जाएगा? सुबह का शाम हो जाएगा। और ये लिखा हुआ है दोपहर का क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। ऐसे ही आपको मिलते हुए जो है ऑप्शन मिलेंगे। आपसे पूछा जीत का ब्लॉम। जीत का ब्लॉम सफलता होगा क्या? जीत का ब्लॉम हार होगा, प्रयास होगा, या संघर्ष होगा? तो जीत का जो ब्लॉम है वो होगा हार, यानी कि जीत का उल्टा क्या हो जाएगा? हार हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मुहावरे की।
मुहावरे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पे पूछा है आँखों का तारा, तो बताइए आँखों का तारा क्या अर्थ होता है इसका? मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है? आँखों का तारा। आँख में दर्द होता है, क्या है इसका अर्थ? बहुत प्रिय होता है, गुस्सा करना होता है या देखना होता है। तो बताइए इसका जो आंसर क्या है? वो हो जाएगा बहुत प्रिय, आँख का तारा यानी कि बहुत प्रिय। भैया हम बात करें 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा? 9 2 11 का जो अर्थ है वो गणित करना होगा क्या? इसमें गिनती आ रही है ना 9 2 11, तो इसका अर्थ क्या गणित करना होगा, भाग जाना होगा, सोचना होगा या दौड़ना होगा। तो 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। दांत खट्टे करना, इसका अर्थ क्या है? खाना खाना होता है, हरा देना होता है, हंसना होता है या डरना होता है। तो बताइए इसका अर्थ क्या होता है? दांत खट्टे करना जो मुहावरा है इसका जो अर्थ है वो है हरा देना। जब आप किसी को हरा देते हैं तो हम बोलते हैं ना कि मैंने इसके दांत खट्टे कर दिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक कटाना। इसका तो आप सभी को आंसर पता होगा, तो आप क्या है कमेंट में इसका जो आंसर है वो बताइएगा। नेक्स्ट है हाथ पाँव फूलना। हाथ पाँव फूलना इसका क्या अर्थ है? इस मुहावरे का अर्थ क्या है? खुश होना है, डर जाना है, दौड़ना है या काम करना है। तो इसका जो अर्थ है हाथ पाँव फूलने का अर्थ है डर जाना। जब हम किसी से बात से डरते हैं तो हमारे क्या होते हैं? हाथ पैर फूल जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जल का पर्यायवाची। इसका हमने देखा था, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। जल का पर्यायवाची आपसे पूछा है तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नीर होगा। हमने और भी देखे थे, बारी देखा था, पानी देखा था, किसके? जल के पर्यायवाची में। भैया शत्रु का पर्यायवाची आपसे पूछा है। शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है? ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, तो बताइए आप क्या होता है इसका? शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दुश्मन। शत्रु का पर्यायवाची होता है दुश्मन। भैया कठिन का विलोम बताइए आप। कठिन का विलोम क्या होगा? कठिन हमने देखा था कि जो विलोम है उसका अर्थ उल्टा होता है। तो इसका सब कठिन और मुश्किल क्या एक है या इनके अपोजिट है? या कठिन का या सरल होगा, भारी होगा, बड़ा होगा? तो कठिन का जो है वो होगा सरल, क्योंकि मुश्किल तो उसमें ही आता है, कठिन में ही। तो इसका जो आंसर है वो होगा सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभ। प्रारंभ का विलोम जो है वो होगा अंत। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, प्रारंभ और अंत। भैया सिर पर चढ़ जाना। यहाँ पे आपसे मुहावरे पूछा है, सिर पर चढ़ जाना मुहावरे का अर्थ आपसे जो है पूछा है। ऊपर बैठना होता है, सिर पर चढ़ने का अर्थ क्या? ऊपर बैठना होता है, अधिक लाड़ करना होता है, गिरना होता है या पकड़ना होता है। तो जिसका सही आंसर है वो है अधिक लाड़ करना, यानी कि सिर पर चढ़ना। तो ये जो है आज के हमारे प्रश्न राय आपको कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।